नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, हमारा फिटर का जो सेमेस्टर थर्ड यानी कि सेकेंड ईयर का ये हमारा जो क्लासेस चल रहा था, तो उसी का ये हमारा असेंबली वाला जो पहला चैप्टर था, उसी का ये हमारा दूसरा पार्ट है। ठीक, तो उसी के आगे हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे। तो 80 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिया था, तो 80 क्वेश्चन के आगे हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, 81 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है व्हाट इज द यूज ऑफ रिंग गेज। रिंग गेज का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, जो रिंग गेज होता है, इसका उपयोग जो किया जाता है वह किया जाता है कि बाहरी व्यास की जांच करने के लिए, यानी कि टू चेक शाफ्ट डायामीटर है, यानी कि शाफ्ट यानी कि बाहरी व्यास नापने के लिए किया जाता है। शाफ्ट का जो भी रहता है शाफ्ट, उसका बाहरी व्यास मापने के लिए हम लोग रिंग गेज का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो 81 के यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 82 नंबर क्वेश्चन है। क्या है कि विच गेज इज यूज टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ एन इंटरनल थ्रेड, यानी कि आंतरिक धागे की सटीकता को जांच करने के लिए किस प्रकार के गेज का उपयोग किया जाता है? तो आंतरिक धागे की सटीकता को जांच करने के लिए, यानी कि इंटरनल थ्रेड, यानी कि आंतरिक थ्रेड जो होता है, उसके एक्यूरेसी को जांच करने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं गेज, वह गेज रहता है हमारा कि थ्रेड रिंग गेज। नाम से स्पष्ट है कि थ्रेड रिंग गेज का प्रयोग हम लोग करते हैं आंतरिक धागे की सटीकता की जांच करने के लिए। देखिए यहाँ पर 83 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज। ये जो चित्र में आपको गेज दिख रहा है, यह किस प्रकार का गेज है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो गेज आपको दिख रहा है, ये हमारा कहलाता है टेपर रिंग गेज। ठीक, तो यहाँ पर 83 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, टेपर रिंग गेज। ठीक, अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 84 नंबर का। कह रहा है व्हाट इज द प्रोसीड्यूर टू सेलेक्ट द स्लिप गेज फॉर पर्टिकुलर डायमेंशन, यानी कि विशेष आयाम के लिए स्लिप गेज का निर्माण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन है कि बिल्ट विथ ग्रेट एक्यूरेसी, मिनिमम नंबर ऑफ ब्लॉक और मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लॉक, स्टार्ट रिंगिंग विथ स्मॉल साइज स्लिप गेज। तो देखिए, विशेष आयाम के लिए स्लिप गेज का निर्माण करने के लिए जो प्रक्रिया होती है, वह प्रक्रिया रहता है हमारा कि स्टार्ट रिंगिंग विथ स्मॉल साइज स्लिप गेज, यानी कि छोटी स्लिप गेज से रिंगिंग शुरू करें। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 85 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि विच प्रोसेस इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ फिट बिटवीन द मेटिंग कंपोनेंट। कौन सी प्रक्रिया मिलने वाले घटकों के बीच फिट की गुणवत्ता में सुधार करती है? तो देखिए, जो प्रक्रिया मिलने वाले घटकों के बीच फिट की गुणवत्ता में सुधार करती है, वह हमारा कहलाता है लैपिंग। तो लैपिंग यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है कि विच एब्रेसिव इज यूज्ड फॉर लैपिंग हार्डेंड स्टील एंड कास्ट आयरन, यानी कि नरम इस्पात और अलाव धातुओं के लैपिंग करने के लिए हम लोग किस प्रकार के अपघर्षक का प्रयोग करते हैं? तो देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि हार्डन स्टील और कास्ट आयरन के लैपिंग के लिए हम लोग जो अब्रेसिव मटेरियल यूज करते हैं, वह अब्रेसिव मटेरियल हमारा रहता है सिलिकॉन कार्बाइड। तो सिलिकॉन कार्बाइड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 86 का ए। देखिए 87 नंबर क्वेश्चन है कि विच फिनिशिंग ऑपरेशन इज परफॉर्म बाय द टूल दैट रोटेट एंड रेसिप्रोकेट सिमुलेटेनियसली। ठीक, तो कौन सा परिष्करण ऑपरेशन से टूल साथ साथ में रोटेट और रेसिप्रोकेट करता है? तो देखिए, जिस फिनिशिंग प्रोसेस में टूल साथ साथ में रोटेट और रेसिप्रोकेट करता है, वह रहता है हमारा होनिंग प्रोसेस। तो होनिंग प्रोसेस में जो हमारा टूल रहता है, वह साथ साथ में रोटेट और रेसिप्रोकेट करता है। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर कि वाई होल्स आर प्रोवाइडेड इन रिंग टाइप लैपिंग, यानी कि रिंग टाइप लैपिंग में हम लोग होल्स क्यों प्रोवाइड करते हैं? तो देखिए, हम लोग लैपिंग रिंग टाइप लैपिंग जो प्रोवाइड करते हैं होल्स में, वह इसलिए करते हैं, वो रहता है हमारा कि होल लैपिंग कंपाउंड, लैप कंपाउंड को पकड़ने के लिए हम लोग करते हैं। ठीक, 89 नंबर का क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर कि विच टाइप ऑफ की हैज वन फेस कर्वेचर टू मैच सॉफ्ट सरफेस। सॉफ्ट सतह से प्रतियोगिता के लिए किस प्रकार की में अग्रभाग वक्रता होती है? तो अग्रभाग में जो वक्रता रहती है, वो रहता है कि हालो सैडल की। तो हालो सैडल की यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 89 का डी। नेम ऑफ द की, चित्र में ये जो आपको फिगर दिख रहा है,
इसमें ये जो की आपको दिख रहा है, इस की का नाम क्या है? तो देखिए दोस्तों, ये जो आपको की दिख रहा है, ये हमारा कहलाता है पैरेलल संक की, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका एक बराबर में है, तो ये हमारा कहलाता है पैरेलल संक की। ठीक, देखिए 91 नंबर क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ कटिंग टूल इज टेम्पर्ड बाय हीटिंग अप टू 230 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 230 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके किस प्रकार के कटिंग टूल को टेम्पर्ड किया जाता है? यह किया जाता है टर्निंग टूल। तो 91 के यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा टर्निंग टूल। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 92 नंबर का कि व्हाई नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस इज कैरिड आउट इन द स्टील, स्टील में नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है? तो देखिए स्टील में जो नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया की जाती है वह किया जाता है कि रिड्यूस स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, यानी कि स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करने के लिए हम लोग स्टील में नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया करते हैं। ठीक, 93 नंबर क्वेश्चन है कि विच हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इंक्रीज द वियर रेजिस्टेंस ऑफ स्टील, कौन सी उष्मोपचार प्रक्रिया स्टील की वियर रेजिस्टेंस को बढ़ाती है? तो देखिए स्टील की वियर रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए हम लोग जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस यूज करते हैं वह हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है हमारा हार्डनिंग। तो हार्डनिंग यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 93 का सी। 94 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ अनिलिंग, अनिलिंग करने का मेन उद्देश्य क्या होता है या मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए अनिलिंग जिस उद्देश्य या जिस पर्पज से हम लोग करते हैं वह हमारा पर्पज रहता है कि टू सॉफ्ट द स्टील, टू सॉफ्टन द स्टील, यानी कि स्टील को हम लोग नरम करने के लिए अनिलिंग प्रक्रिया करते हैं। ठीक, तो अगर आपको स्टील को नरम करना है तो वहाँ पर हम लोग अनिलिंग प्रोसेस का प्रयोग करते हैं। देखिए 95 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर वाई स्क्वायर हेड स्क्रू आर प्रोवाइडेड विथ कॉलर, यानी कि स्क्वायर हेड स्क्रू में कॉलर क्यों प्रदान किए जाते हैं? देखिए स्क्वायर हेड स्क्रू में जो कॉलर प्रदान किए जाते हैं वह इसलिए प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि क्या है कि प्रोटेक्ट वर्क सरफेस, कार की सतह को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग स्क्वायर हेड स्क्रू में कॉलर प्रोवाइड करते हैं। ठीक, तो कार की सतह को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग स्क्वायर हेड स्क्रू में कॉलर प्रदान करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 96 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ टेपर प्लग गेज, टेपर प्लग गेज का मेन उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए टेपर प्लग गेज का जो उद्देश्य होता है वह रहता है कि चेक टेपर्ड होल विथ परफेक्ट फिट, परफेक्ट फिट के साथ टेपर्ड छेद की जांच करें। तो परफेक्ट फिट के साथ टेपर्ड छेद की जांच करें, यह होता है टेपर प्लग गेज का उद्देश्य। तो 96 के यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखिए 97 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं कि व्हाई स्लॉट आर प्रोवाइडेड इन द एडजस्टेबल रिंग लैप, जो एडजस्टेबल रिंग लैप होता है उसमें स्लॉट क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं, यही आपको बताना है। तो देखिए एडजस्टेबल रिंग लैप में जो स्लॉट प्रोवाइड किए जाते हैं वह प्रोवाइड किए जाते हैं कि परमिट फीडिंग द लैपिंग कंपाउंड, यानी कि लैपिंग कंपाउंड की फीडिंग की अनुमति देने के लिए एडजस्टेबल रिंग लैप में स्लॉट प्रदान किए जाते हैं। ठीक, तो 97 के यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच अब्रेसिव हैज एक्सीलेंट कटिंग प्रॉपर्टीज एंड एक्सपेंसिव, कौन सा घर्षक में उत्कृष्ट कटाई गुण नहीं होता है और महंगा होता है? तो ये जो रहता है ये हमारा रहता है बोरान कार्बाइड, जो बोरान कार्बाइड होता है यह अपघर्षक में उत्कृष्ट कटाई गुण नहीं होता है और महंगा भी होता है। ठीक, कह रहा है व्हाट इज द लैपिंग, लैपिंग क्या होता है? तो देखिए दोस्तों जो लैपिंग होता है यह आपका एक प्रकार का समझिए प्रिसीजन फिनिशिंग ऑपरेशन, यानी कि सूक्ष्म फिनिशिंग ऑपरेशन होता है। ठीक, तो प्रिसीजन फिनिशिंग ऑपरेशन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 100 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द लैप टूल, ये जो आपको लैप टूल दिख रहा है ये कौन सा लैप टूल है? तो देखिए दोस्तों ये हमारा कहलाता है स्प्लिट बूस्ट लैप, तो स्प्लिट बूस्ट लैप यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, 101 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट इज द लीड ऑफ मल्टी स्टार्ट थ्रेड, यानी कि जो मल्टी स्टार्ट थ्रेड होता है उसका लीड क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर लीड इक्वल टू होता है आपका कि पिच इंटू नंबर ऑफ स्टार्ट्स, तो पिच गुणे स्टार्टों की संख्या यह कहलाता है हमारा मल्टी स्टार्टर थ्रेड में लीड। ठीक, तो लीड इक्वल टू होता है पिच इंटू नंबर ऑफ स्टार्टर। देखिए 102 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ द स्क्रू, ये जो आपको स्क्रू दिख रहा है ये हमारा किस प्रकार का स्क्रू है? तो ये जो स्क्रू है हमारा कहलाता है ग्रैब स्क्रू।
तो ग्रैब स्क्रू यहाँ पर हमारा 102 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 103 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द नट। ये कह रहा है कि आगे है, आपको फिगर दिखा रहे हैं, कह रहे हैं ये जो आपको फिगर में नट दिख रहा है ये किस प्रकार का नट है। तो देखिए दोस्तों ये जो नट है हमारा कहलाता है कैसल नट। ठीक, तो यहाँ पर इसका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा कैसल नट। 104 नंबर का क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर कि व्हाट इज द नेम ऑफ द नट। टॉप व्यू इधर से दिखा रहा है और बॉटम व्यू यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये जो नट है आपको दिख रहा है ये कहलाता है हमारा हेक्सागोनल वेल्ड नट। ठीक, तो हेक्सागोनल वेल्ड नट का ये हमारा फिगर है। तो 104 के यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 105 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। ये जो आपको टूल दिख रहा है ये टूल कौन सा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो टूल है ये हमारा कहलाता है हुक स्पैनर। तो हुक स्पैनर का ये यानी कि हुक रेंच का ये हमारा फिगर है। ठीक, 106 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ द स्क्रू। स्क्रू का प्रकार क्या है। तो देखिए यहाँ पर ये जो आपको स्क्रू दिख रहा है ये हमारा जो स्क्रू है ये हमारा स्क्रू है कि हेक्सागोनल सॉकेट हेड कैप स्क्रू। तो हेक्सागोनल सॉकेट हेड कैप स्क्रू यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो फिगर है हमारा हेक्सागोनल सॉकेट हेड कैप स्क्रू का ये फिगर है। देखिए यहाँ पर 107 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट इज द फाइल दैट इज रेक्टेंगुलर इन सेक्शन एंड पैरेलल इन विड्थ विथ वन सेफ एज। यानी कि वह फाइल क्या है जो एक सेफ एज के साथ चौड़ाई में आयताकार और चौड़ाई में समानांतर होता है। ठीक, तो देख सकते हैं यहाँ पर देखिए ये जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो रहेगा आपका कि पिलर फाइल। तो पिलर फाइल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 108 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि विच फाइल हैज डबल कट ऑन फेसेज एंड सिंगल कट एट एज। किस फाइल में फेस पर डबल कट और किनारों पर सिंगल कट होता है। तो ये जिसमें होता है वह रहता है हमारा कि वार्डिंग फाइल। तो वार्डिंग फाइल यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 109 नंबर क्वेश्चन करें व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइल। ये जो आपको फाइल यानी कि रेती दिख रहा है ये हमारा किस प्रकार का रेती है। तो ये जो रेती है ये हमारा कहलाता है स्विस पैटर्न फाइल। तो स्विस पैटर्न फाइल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 110 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज। ये जो आपको गेज दिख रहा है ये कौन सा गेज है। तो ये कहलाता है हमारा दोस्तों थ्रेड रिंग गेज कहलाता है। ठीक, तो थ्रेड रिंग गेज यहाँ पर ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा थ्रेड रिंग गेज। 110 का बी। देखिए यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है 111 नंबर का, कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज। ये जो आपको गेज दिख रहा है ये किस प्रकार का गेज है। तो ये हमारा देखिए फिगर जो है ये हमारा स्नैप गेज का ये फिगर है। ठीक, तो स्नैप गेज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 112 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द यूज ऑफ ड्रिल गेज। ड्रिल गेज का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। देखिए जो ड्रिल गेज होता है इसका प्रयोग हम लोग करते हैं ड्रिल के व्यास की जांच करने के लिए, यानी कि टू चेक द डायमीटर ऑफ द ड्रिल। यानी कि ड्रिल गेज का प्रयोग हम लोग ड्रिल के व्यास की जांच करने के लिए करते हैं। 113 नंबर क्वेश्चन करें व्हाट इज द मार्क एज द यक्स। यक्स के रूप में ये जो आपको चिन्हित भाग है। तो देखिए दोस्तों ये हमारा साइन बार है। ठीक, तो साइन बार का ये हमारा फिगर है। अब इसमें जो देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है ये हमारा कहलाता है लेंथ यानी कि लंबाई। ठीक, ये हो गया हमारा लेंथ। 113 का यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा लेंथ। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 114 नंबर का, कह रहा है कि व्हाट इज द मार्क एज द यक्स। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं यक्स के रूप में ये जो है ये हमारा साइन बार है। साइन बार है तो यहाँ पर कह रहे ये जो है ये हमारा क्या कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो है हमारे यक्स वाला जो पार्ट है ये हमारा कहलाता है कि हाइट ऑफ स्लिप गेज। तो हाइट ऑफ स्लिप गेज, स्लिप गेज की ऊंचाई होती है ये जो यक्स है। ठीक, स्लिप गेज की ऊंचाई। 115 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज। ये जो आपको गेज दिख रहा है ये कौन सा गेज है। तो देखिए दोस्तों ये जो गेज है ये हमारा कहलाता है सेंटर गेज। ठीक, सेंटर गेज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 116 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज। ये जो आपको गेज दिख रहा है ये कौन सा गेज है। ये कहलाता है हमारा स्क्रू पिच गेज। ठीक, तो स्क्रू पिच गेज ये हमारा है। ठीक, तो यहाँ पर 116 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 116 का भी स्क्रू पिच गेज की हमारा फिगर है। 117 नंबर क्वेश्चन है, कह रहे हैं व्हाट इज द टाइप ऑफ द गेज। चित्र में ये जो आपको गेज दिख रहा है यह किस प्रकार का गेज है।
तो दोस्तों ये जो गेज है ये हमारा कहलाता है एनेविल टाइप थ्रेड स्नैप गेज। तो एनेविल टाइप थ्रेड स्नैप गेज का ये फिगर है। 118 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ द गेज। ये जो गेज आपको दिख रहा है ये किस प्रकार का गेज है। तो यह गेज जो है ये हमारा कहलाता है डबल इंडेड प्लग गेज। तो डबल इंडेड प्लग गेज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 118 का ए। 119 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द मार्क एज द यक्स। यक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है ये हमारा क्या कहलाता है। तो देखिए दोस्तों ये जो है हमारा यक्स के रूप में चिन्हित भाग ये कहलाता है हमारा प्रोग्रेसिव प्लग गेज गो। ठीक, तो प्रोग्रेसिव प्लग गेज गो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाए 119 का बी। 120 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर व्हाट इज द गेज। यह गेज किस प्रकार का है। तो देखिए ये जो गेज है ये हमारा कहलाता है टेपर प्लग गेज। यहाँ पर आपको टेपर दिख रहा होगा तो ये हमारा कहलाता है टेपर प्लग गेज। ठीक, देखिए 121 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द मार्क एज द यक्स। यक्स रूप में ये जो आपको चिन्हित भाग दिख रहा है ये हमारा क्या है। ये कहलाता है हमारा थ्रेड रिंग गेज और ये है हमारा नो गो। तो ठीक, तो थ्रेड रिंग गेज नो गो है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 122 नंबर का। 122 नंबर का क्वेश्चन करें कि व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज। ये जो आपको चित्र में गेज दिख रहा है ये किस प्रकार का गेज है। तो ये गेज है हमारा थ्रेड प्लग गेज। ठीक, तो थ्रेड प्लग गेज का ये हमारा फिगर है 122 का बी। 123 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज द क्विंचिंग मीडिया यूज्ड इन हीट ट्रीटमेंट टू ऑब्टेन फास्टर रेट ऑफ कूलिंग। शीतलन दर को तेजी से प्राप्त करने के लिए ऊष्मा उपचार में प्रयुक्त क्विंचिंग मीडिया क्या होती है। तो यह रहता है हमारा ब्राइन सोल्यूशन। ठीक, तो शीतलन दर को तेजी से प्राप्त करने के लिए ऊष्मा उपचार में जो क्विंचिंग मीडिया हम लोग यूज करते हैं वह हमारा रहता है ब्राइन सोल्यूशन। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन है 125 नंबर का। 125 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि व्हाट इज द एंगल ऑफ एल्बो एंड बेंड्स दैट प्रोवाइडेड डाइवर्जन। यानी कि एल्बो और बेंड का कोण क्या होता है जो डाइवर्जन प्रदान करता है। तो एल्बो का जो होता है वो रहता है हमारा 90 डिग्री और बेंड से होता है ये 45 डिग्री। ठीक, तो एल्बो और बेंड्स का जो कोण होता है जो डाइवर्जन प्रदान करता है वह 90 डिग्री और 45 डिग्री होता है। ठीक, तो 90 डिग्री और 45 डिग्री यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 125 का ए। 126 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ स्क्रू आर यूज्ड इन द प्लेसेज वेयर फ्रिक्वेंट रिमूवल एंड असेंबलिंग। उन स्थानों में किस प्रकार के स्क्रू का उपयोग किया जाता है जहां लगातार हटाना और असेंबलिंग करना होता है। तो देखिए जहां बार बार हटाने की और जोड़ने की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर हम लोग जो स्क्रू यूज करते हैं वह स्क्रू रहता है हमारा स्क्वायर हेड स्क्रू। तो स्क्वायर हेड स्क्रू यहाँ पर 126 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 127 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ नट आर यूज्ड इन कोच बिल्डिंग वर्क। कोच निर्माण कार्य में किस प्रकार के नट का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए किया जाता है स्क्वायर नट का प्रयोग। 127 का ये आंसर करेक्ट हो जाएगा स्क्वायर नट। 128 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ नट हैविंग टॉप पार्ट इन सिलेंड्रिकल शेप एंड बॉटम पार्ट इन हेक्सागोनल शेप। उस नट का क्या नाम है जिसका शीर्ष भाग बेलनाकार आकार का और नीचे के भाग हेक्सागोनल आकार का होता है। तो देखिए जिसका बेलनाकार भाग शीर्ष जो होता है वह बेलनाकार और नीचे का भाग हेक्सागोनल आकार का होता है वो हमारा रहता है कैसल नट। तो कैसल नट यहाँ पर हमारा 128 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 129 नंबर क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ मशीन स्क्रू यूज्ड इन हैवी ड्यूटी असेंबली वर्क। यानी कि हैवी ड्यूटी असेंबली कार्य में किस प्रकार के मशीन स्क्रू का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं दोस्तों हेक्सागोनल हेड स्क्रू। तो 129 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा हेक्सागोनल हेड स्क्रू। 130 नंबर क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ मशीन स्क्रू इज यूज्ड इन लाइट असेंबली वर्क। लाइट असेंबली कार्य में किस प्रकार के मशीन स्क्रू का उपयोग किया जाता है। तो लाइट असेंबली कार्य में जिस प्रकार के मशीन स्क्रू का हम लोग प्रयोग करते हैं वो हमारा रहता है चीज हेड स्क्रू। तो चीज हेड स्क्रू 130 यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 131 नंबर क्वेश्चन है कि विच फाइल विथ शार्प एंड पैरेलल टीथ यूज्ड ऑन सॉफ्ट एंड नॉन मेटेलिक मटेरियल। नरम और गैर धातु मटेरियल पर इस्तेमाल किए जाने वाले तेज और समानांतर दांतों किस फाइल में होते हैं। तो देखिए नरम और गैर धातु मेटेलिक पर इस्तेमाल किए जाने वाले तेज और समानांतर दांते जिस फाइल में होते हैं वो रहते हैं
कि ड्रेड नॉट फाइल, तो ड्रेड नॉट फाइल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 131 का सी। 132 नंबर क्वेश्चन है कि विच फाइल यूज्ड एज फिनिशिंग टूल एंड इंक्लोजर इंश्योर प्रिसीजन स्मूथनेस, यानी कि परिष्करण उपकरण के रूप में किस फाइल का उपयोग किया जाता है और सटीक स्मूथनेस सुनिश्चित करता है। तो ये रहता है हमारा कि स्विस पैटर्न फाइल। तो स्विस पैटर्न फाइल परिष्करण उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है और सटीक स्मूथनेस भी देता है ये। 133 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द थिकनेस रेंज ऑफ BIS सेट ऑफ फिलर गेज। फिलर गेज के BIS सेट की जो मोटाई होती है उसकी सीमा कितनी होती है। तो इसका जो सीमा होता है ये रहता है 0.02 mm से लेकर 1 mm इन स्टेप ऑफ 0.02 mm। ठीक, अब देखिए 134 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्लिप गेज। Q इक्वल टू कह रहा है यहाँ पर 25 डिग्री का मान दिया 0.4226 और स्लिप गेज की ऊंचाई कितनी होगी जिसका 25 डिग्री का मान है 0.4226। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42.26। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 135 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग इंटरनल डायमीटर ऑफ वर्कपीस। कारखंड के बाहरी व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए ये जो वर्कपीस दिख रहा है इसका जो कह रहा है बाहरी कारखंड को अगर मापना है व्यास को, तो ये जो उपकरण है हमारा ये हमारा कहलाता है पेयर ऑफ स्पेशल जॉब बाय यूजिंग स्लिप गेज, यानी कि स्लिप गेज का उपयोग करके विशेष जबड़े की जोड़ी। ठीक, तो यहाँ पर आपका 135 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 136 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट इज द कैलिब्रेशन ग्रेड ऑफ स्लिप गेज, यानी कि स्लिप गेज का अंशांकन ग्रेड यानी कि कैलिब्रेशन ग्रेड क्या है। तो कैलिब्रेशन जो ग्रेड है स्लिप गेज का वो रहता है ग्रेड 00। 137 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट इज द मेथड ऑफ बिल्ड ऑफ साइज यूजिंग स्लिप गेज, यानी कि स्लिप गेज का उपयोग करने का विधि क्या है। तो देखिए स्लिप गेज का उपयोग करने का ये जो विधि है ये हमारा कहलाता है रिंगिंग। तो रिंगिंग यहाँ पर 138 का ये आंसर करेक्ट हो जाएगा रिंगिंग। 139 नंबर का क्वेश्चन क्या है व्हाट इज द गेज यूज्ड, इस गेज का उपयोग क्या है। तो देखिए दोस्तों ये जो गेज आपको दिख रहा है ये गेज यहाँ पर किस लिए उपयोग किया जा रहा है। तो ये किया जा रहा है कि थ्रेड प्लग गेज। तो ये थ्रेड प्लग गेज यहाँ पर आपका स्क्रू थ्रेड प्लग गेज यहाँ पर है ये आपका। ठीक, 140 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ रिंग गेज, रिंग गेज का उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए रिंग गेज का जो उद्देश्य होता है वो रहता है कि चेक द आउटसाइड डायमीटर, यानी बाहरी व्यास की जांच करने के लिए हम लोग रिंग गेज का उपयोग करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 41 नंबर का कह रहा है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ साइज इज इंडिविजुअल रेडियस गेजेज, व्यक्तिगत त्रिज्या गेज में आकार की सीमा क्या है। तो देखिए इंडिविजुअल रेडियस गेज में जो रेंज होता है, रेंज का साइज ऑफ रेंज होता है वो हमारा रहता है स्टेप ऑफ 1 mm। ठीक, तो 1 mm का स्टेप होता है। ठीक, 141 के यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 142 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द गेज टू चेक एक्सेप्टेबल साइज ऑन एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ ए शाफ्ट, शाफ्ट के बाहरी व्यास पर स्वीकार्य साइज की जांच करने के लिए कौन सा है गेज होता है। तो इसके लिए जो गेज यूज किया जाता है वह रहता है रिंग गेज गो टाइप का। ठीक, तो रिंग गेज गो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 143 नंबर क्वेश्चन करें व्हाट इज द फिनिशिंग प्रोसेस कैरिड आउट विथ अब्रेसिव स्टिक टू करेक्ट द प्रोफाइल ऑफ इंटरनल सिलेंड्रिकल सरफेस। अब घर्षक स्टिक्स के साथ बेलनाकार सतहों के प्रोफाइल को सही करने की फिनिशिंग प्रक्रिया क्या कहलाती है। यह कहलाता है हमारा हॉनिंग प्रोसेस। तो 143 का भी आंसर करेक्ट हो जाएगा हॉनिंग। अब देखिए 144 नंबर क्वेश्चन है कह रहे विच लैपिंग मटेरियल यूज्ड फॉर इजी चार्जिंग एंड रैपिड कटिंग, आसान चार्जिंग और रैपिड कटिंग के लिए हम लोग किस प्रकार के लैपिंग मटेरियल का उपयोग करते हैं। तो आसान चार्जिंग और रैपिड कटिंग के लिए जो हम लोग लैपिंग मटेरियल यूज करते हैं वह लैपिंग मटेरियल हमारा रहता है कापर का और ब्रास का। तो 144 के यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा कापर एंड ब्रास।
145 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच लैप मटेरियल इज इनएक्सपेंसिव एंड कैन बी एक्सपेंडेड इफ वर्न आउट। कौन सी लैप सामग्री महंगी होती है और अगर खराब हो जाए तो इसका विस्तार किया जा सकता है? तो रहता हमारा लीड। 146 नंबर क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ अब्रेसिव मटेरियल इज एक्सटर्नली हार्ड एंड यूज्ड इन लैपिंग फॉर हैवी स्टॉक रिमूवल। कठोरीकृत स्टील और भारी स्टॉक हटाने के लिए किस प्रकार के अपघर्षक सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए किया जाता है सिलिकॉन कार्बाइड का। 146 के आंसर करेक्ट हो जाएगा सिलिकॉन कार्बाइड। 147 नंबर क्वेश्चन है विच अब्रेसिव इज यूज्ड फॉर लैपिंग डाई एंड गेज। कौन सा अपघर्षक डाई और गेज की लैपिंग के लिए उपयोग किया जाता है? तो जो अपघर्षक डाई और गेज की लैपिंग के लिए उपयोग किया जाता है वो हमारा रहता है बोरान कार्बाइड। तो बोरान कार्बाइड यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 148 नंबर क्वेश्चन है विच इज द हार्डेस्ट ऑफ ऑल अब्रेसिव मटेरियल एंड यूज्ड फॉर लैपिंग टंगस्टन कार्बाइड। टंगस्टन कार्बाइड के लैपिंग के लिए प्रयुक्त सभी अपघर्षक पदार्थों में से सबसे कठोर कौन सा है? तो सबसे कठोर जो होता है वो रहता है डायमंड। तो डायमंड सबसे कठोर होता है। ठीक। 149 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द अब्रेसिव यूज्ड फॉर लैपिंग एक्यूरेटली फिनिशिंग वेरी स्मॉल होल। यानी कि बहुत छोटे छिद्रों को सही ढंग से फिनिश करने के लिए इस्तेमाल किए गए अपघर्षक का नाम बताइए। तो ये जो अपघर्षक रहता है ये हमारा रहता है डायमंड। ठीक। तो बहुत छोटे छिद्रों को सही ढंग से अगर फिनिश करना है तो उसमें हम लोग डायमंड अपघर्षक का प्रयोग करेंगे। अब देखिए 150 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ लैपिंग व्हीकल्स। यानी कि व्हीकल लैपिंग करने का उद्देश्य क्या है? तो देखिए व्हीकल लैपिंग करने का जो मेन उद्देश्य हो रहता है वो रहता है कि रेगुलेट कटिंग एक्शन एंड लुब्रिकेट सरफेस। काटने की क्रिया को नियमित करें और सतह को चिकनाई करें। 151 नंबर क्वेश्चन है कि विच लैपिंग व्हीकल इज यूज्ड फॉर लैपिंग कॉपर एंड इट्स एलॉय। तांबा और इसके मिश्र धातु के लिए किस लैपिंग व्हीकल का उपयोग किया जाता है? तो तांबा और इसके मिश्र धातु के लिए जिस लैपिंग व्हीकल का हम लोग यूज करते हैं वो हमारा रहता है सॉल्युबल ऑयल, घुलनशील तेल। 152 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ लैपिंग टूल। ये जो आपका लैपिंग टूल है या किस लिए यूज किया जाता है? ये जो है ये हमारे यूज किया जाता है लैपिंग टूल फॉर एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल सरफेस। बाहरी बेलनाकार सतह के लिए लैपिंग टूल है ये। 153 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द टेम्परेचर दैट चेंज ऑफ स्ट्रक्चर टू ऑस्टेनाइट स्टार्ट्स एट 723 डिग्री इन हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। ऊष्मा उपचार में वह तापमान क्या है जो स्ट्रक्चर को ऑस्टेनाइट में 723 डिग्री सेल्सियस के बाद बदलता है? तो ये जो बदलने का कार्य होता है यह लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर पर होता है। तो 153 की आंसर करेक्ट हो जाएगा कि 723 डिग्री सेल्सियस के बाद जब स्ट्रक्चर को एस्टेनाइट में बदल देता है तो वह टेम्परेचर रहता है हमारा लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। 154 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रोसेस इफ hot steel is cooled slowly and old structure is retained and it will have fine grain that make it easily machined। यदि गर्म स्टील को धीरे धीरे ठंड किया जाता है तो पुरानी संरचना को बनाए रखा जाता है और इसमें बारीक ग्रेन्स होंगे जो इसे आसानी से मशीन करने में योग्य बना देता है। तो ये हमारा रहता है अनीलिंग। तो 154 के आंसर करेक्ट हो जाएगा अनीलिंग। अब देखिए 155 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द नेम इफ हॉट स्टील कूल्ड रैपिडली टू फॉर्म ए न्यू स्ट्रक्चर। एक नई संरचना बनाने के लिए तेजी से ठंडा होने वाले गर्म स्टील का नाम क्या होता है? तो ये रहता है हमारा मार्टेनसाइट। तो मार्टेनसाइट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 156 नंबर का क्वेश्चन करेक्ट व्हाट इज द प्रोसेस टू ऐड कटिंग एबिलिटी एंड वियर रेजिस्टेंस ऑन स्टील। काटने की क्षमता को जोड़ने और स्टील पर घिसने का प्रतिरोध उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या होती है? तो यह कहलाता है हमारा हार्डिंग। तो हार्डिंग यहाँ पर 156 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा हार्डनिंग। तो हार्डनिंग यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 157 नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस टू रिमूव एक्सट्रीमी ब्रिटाइलनेस एंड इंड्यूस्ड टफनेस एंड शॉक रेजिस्टेंस इन स्टील। चरम भंगुरता को दूर करने और स्टील में टफनेस और शॉक रेजिस्टेंस को प्रेरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कि हमारा कहलाता है टेम्परिंग।
158 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ स्टील बीइंग हीटेड टू रिक्वायर्ड टेम्परेचर एंड हेल्ड इन द सेम टेम्परेचर फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम। स्टील को आवश्यक तापमान तक गर्म करने और उसी तापमान में एक समय तक रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह कहलाता है हमारा सोकिंग। अब देखिए 159 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ ब्राइन सोल्यूशन वाटर ऑयल एंड एयर यूज्ड इन हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। यानी कि ऊष्मा उपचार प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले ब्राइन सोल्यूशन पानी, तेल और हवा का मेन उद्देश्य क्या होता है? तो इसका जो मेन उद्देश्य रहता है वो रहता है कि क्विंचिंग का। तो ये क्विंचिंग करने के लिए यूज किए जाते हैं। 60 नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट क्विंचिंग मीडिया इज यूज्ड फॉर स्पेशल एलॉय स्टील। यानी कि स्पेशल एलॉय स्टील के लिए कौन सा क्विंचिंग मीडिया हम लोग यूज करते हैं? तो इसमें जो क्विंचिंग मीडिया यूज की जाती है स्पेशल एलॉय स्टील के लिए वो रहता है कोल्ड एयर, यानी कि ठंडी हवा का प्रयोग हम लोग करते हैं स्पेशल एलॉय स्टील में क्विंचिंग मीडिया के रूप में। 161 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस ऑफ री हीटिंग एंड हार्डेंड स्टील टू ए टेम्परेचर बिलो 400 डिग्री सेल्सियस फॉलोड बाई कूलिंग। 400 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर कठोरीकृत स्टील को पुनः गर्म करके फिर ठंडा करने की प्रक्रिया किया गया है। ऊष्मा उपचार प्रक्रिया का नाम क्या है? तो यह ऊष्मा उपचार प्रक्रिया कहलाता है टेम्परिंग। 162 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ अनिलिंग। अनिलिंग करने का फायदा क्या होता है? तो अनिलिंग करने से फायदा होता है कि टू रिलीव द इंटरनल स्ट्रेस, आंतरिक तनाव को दूर करने के लिए हम लोग अनिलिंग प्रोसेस यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पर है अगला क्वेश्चन 163 नंबर का कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द इंटरनल डिफेक्ट ऑफ स्टील कंपोनेंट। स्टील घटकों के आंतरिक दोषों को दूर करने की प्रक्रिया क्या है? तो स्टील घटकों के आंतरिक दोषों को दूर करने की जो प्रक्रिया है वह हमारा नॉर्मलाइजिंग होता है। तो 163 का भी यहाँ पर हो जाएगा स्टील की नॉर्मलाइजिंग। 164 नंबर क्वेश्चन है विच की इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग लाइट टार्क। यानी कि हल्का टार्क ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग किस प्रकार के की का प्रयोग करेंगे? तो देखिए हल्का टार्क को संचारित करने के लिए जो हम लोग कुंजी का प्रयोग करेंगे वो रहता है वुडरफ की। 165 नंबर क्वेश्चन है कि हाउ द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील लाइक स्ट्रेंथ, टफनेस, डक्टिलिटी आर अफेक्टेड। स्टील के यांत्रिक गुणों जैसे कि स्ट्रेंथ, चिमड़ापन, डक्टिलिटी कैसे प्रभावित होती है? यह प्रभावित होता है बाय हार्डनिंग, हार्डनिंग के द्वारा यह प्रभावित होती है। तो दोस्तों यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट होता है असेंबली का चैप्टर। अगला जो चैप्टर रहेगा वो हमारा गेज से रहेगा। ठीक, तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहाँ पर हमने लिंक दिया है पूरे चैप्टर का। तो चैप्टर वाइज ये हमारा कंप्लीट हो रहा है। ठीक, तो ये हमारा अगला जो चैप्टर होगा गेज का होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।